किसी भी डेटा को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइज को करने के बाद वी ऑलवेज एनालाइज द डेटा। जैसे कि सबसे इजी आपको क्यों प्रिडिक्ट करते हैं कि कोविड की वेव जी जून में आएगी, जी जून में केसेस बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं है। कैसे प्रोडिक्ट किया? इस डेटा के बेसिस पर दोनों डेटा को रखा कि इतने केसेस आते हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम मैच करते हैं उनको कि क्या हम एवरेज पेशेंट को कर पाएंगे, घुसा घुसा कर भी अगर किसी रूम में 4 बंदे भी बिठा दे तो कितने हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए हमारे पास, जैसे कि टेम्परेचर मेजर करना है, आपके पास थर्मामीटर होगा। बीपी मेजर करना है तो हमारे पास बीपी की मशीन है। अब वो मर्करी वाली भी आती है, दूसरी भी आती है। तो ऐसे ही जब आपको डेटा एनालाइज करना है, नंबर से इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, कि मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो इसी डेटा को एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनमें एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड। ये तीन है जिसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि जिस मैंने कल क्लास में समझाया था कि एक बच्चा होता है क्लास में, 3-4 बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, 3-4 बच्चे होते हैं बिलो एवरेज, या जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो मोस्टली वो फेल होते हैं, कम मार्क्स लेके आते हैं, है ना, जिनको हम फेल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होते। तो बाकी सब बच्चे क्या होते हैं? एवरेज, कि ठीक है इस रेंज में लाई करते हैं। तो हमारे डेटा की टेंडेंसी क्या होती है, या रियल लाइफ में सिचुएशन की टेंडेंसी क्या होती है, कि वो एक क्लस्टर होता है अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट। सेंट्रल वैल्यू के अराउंड एक क्लस्टर बना होता है, एक्सट्रीम में बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, जैसे टाटा अंबानी एक ही बंदा है, हर कोई घर से भाग के जाता है बॉम्बे, जिसे सिंपल एग्जांपल कहते हैं कि हर कोई हीरो नहीं बनता। शाहरुख खान एक ही बना था, उसके बाद कोई नहीं आया, जो घर से भागकर गया, वहां पर जाके सक्सेसफुल हो गया और एक ऐसा नाम बन गया, है ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीम केसेस कम या ज्यादा वाले एक ही होते हैं, अराउंड क्लस्टर हो जाता है जो क्लस्टर है, और इस क्लस्टर के ही बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। दैट इज व्हाई वी टेक सेंट्रल टेंडेंसी, की सेंट्रली टेंडेंसी डेटा की क्या है। तो उसके लिए पहला होता है मीन, फिर होता है मीडियन, और थर्ड हमारी एवरेज होती है मोड। मीन क्या होता है? मीन को मैं बोलती हूँ बहुत डेमोक्रेटिक सी एवरेज है। उसने क्या किया, सबका सामान इकट्ठा किया, जैसे डोनेशन होती है रियल लाइफ में, है ना, पंजाब केसरी फंड आता है, सब आता है ना, डोनेशन दो, रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेशन दो, तो क्या करते हैं, सारे पैसे इकट्ठे किए, किसने क्या दिए ये नहीं पता, कितने लोगों में डिवाइड करना है, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतने लोग हैं मेरे पास, इतने बच्चे हैं, इनकी फीस करनी है, तो हमने डिवाइड करके इक्वली सबको दे दिया, यही करते हैं। तो वो होता है मीन, कि जब हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इरिस्पेक्टिव कि किसको मिल रहा है, कौन कितना लेकर आया। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड मीन। अब आता है मोड। मोड को समझना भी बड़ा आसान है। मोड क्या है? सबसे इजी है, ऐप स्टोर जाते हो या गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करते हो, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसके बेसिस पर डिसाइड करते हो कौन सी ऐप अच्छी होगी? रेटिंग्स। रेटिंग्स क्या है? मोड। व्हाट अ मैक्सिमम पीपल हैज सेड अबाउट इट। मूवी देखते हैं, मूवी हिट है फ्लॉप है, बुक माई शो पे कोई नई मूवी, यार इसको कितनी रेटिंग मिली है, कितने परसेंट लोगों ने इसे लाइक किया है ना। मोड क्या होता है? आपका पॉपुलर ओपिनियन। मोड इज योर पॉपुलर ओपिनियन, कि मैक्सिमम किसके पास गए हैं, मैक्सिमम जनता ने क्या प्रेफर किया, दैट इज कॉल्ड मोड। समझ में आ गया? अब मूवी देखने के लिए आप मीन नहीं निकालोगे, मूवी देखने के लिए हम मीडियन नहीं निकालेंगे, मूवी के लिए हम मोड ही निकालते हैं। ऐप स्टोर की रेटिंग्स के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने सबको कहा कल पार्टी होनी है, सब अपने घर से टॉफीज लेकर आओगे, ठीक है। तो कोई 10 टॉफीज लाता है, कोई 5 लाता है, कोई नहीं लाता, मैं भूल गए, कोई पूरा पैकेट उठा के लेकर आता, बड़ा एक्साइटेड होकर, देखो मैम आई गॉट दिस फुल पैकेट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ डब्बा रख लूंगी, इकट्ठा करूंगी, काउंट करूंगी, 10 बच्चे बैठे हैं, 10 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो पूरा पैकेट लेकर आएगा, मैम मैं तो पूरा पैकेट लेकर आया, मुझे 10 दी, है ना। जो नहीं लेकर आया उसकी लॉटरी लग गई। तो मीन में कुछ नहीं देखना कौन कितना लेकर आया है, जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे लेकर, जिसके पास नहीं है कम है उसको दे। दिस इज व्हाट मीन डज। नंबर्स में दिस इज व्हाट मीन डज। कि जैसे आप कहते हो ना कि अब मेरी एज 9, अगर मैं एज 30 में हूँ या 35 की हूँ, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, BMI निकलता है हमारा। अब ये थोड़ी तुम्हारे के हिसाब से देखा है, एक जनरल चार्ट दिया हुआ है, वो कैसे बना है, वो एवरेज के हिसाब से बना है, कि इतने लोगों को हमने स्टडी किया, 1000 लोगों को स्टडी किया, उसके हिसाब से भी सब ठीक है। तो दैट इज मीन। मीन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेमोक्रेसी, है ना, आइडियली। तो मोड होता है पॉपुलर ओपिनियन,
हम पूरे डेटा में देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम लोग कहाँ गए हैं, उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला होता है। एंड दिस फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ऐसे बना है, एक्सपेरिमेंटली हमने कर करके बहुत डेटा को एनालाइज करके सॉल्व करके फिर निकालते हैं हम। अब जो मुझे करवाना है वो है मीडियन। तो मीडियन जैसे मैंने कहा ना, मोड मीन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मानती है, मोड क्या है, पॉपुलर ओपिनियन। मीडियन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, वो पोजीशन पे जाती है। आपने सुना होगा जेई मेन एडवांस के बच्चे जब सब पढ़ने आते हैं ना, 10th में हो जाते हो तो फिर जेई मेन एडवांस पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें आती है परसेंटाइल्स। सुना है कभी वर्ड परसेंटाइल्स? नहीं, तो आप सुन लो, परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों में फर्क है। परसेंटाइल इज योर पोजिशनल एवरेज, ठीक हो गया। पोजीशन के वाइज आपकी एवरेज निकाली है कि आप कहाँ बैठे हो। अगर मैंने 90 परसेंटाइल ली है, इसका मतलब 90 परसेंटाइल है मेरी परसेंटाइल, इसका मतलब जितने भी जनता ने पेपर दिया, 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो 10,000 मुझसे ऊपर है, 10,000 का स्कोर मुझसे ज्यादा है, बाकी 90,000 का स्कोर मुझसे कम है। दिस इज व्हाट परसेंटाइल मीन्स एंड दिस इज व्हाट मीडियन डज। मीडियन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, परसेंटाइल उसका परसेंटेज वाइज है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ मीडियन पढ़ना है। मैंने आपको बताया पोजिशनल एवरेज क्या होती है, वो बताते हैं कि पूरे डेटा में मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। क्लियर हो गया। एंड बिकॉज वी टॉक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम मिड पॉइंट लेके चलते हैं कि मुझसे कितने लोग 50% ज्यादा है, 50% कम है। ना वो उसका आसानी का डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो वो खुद मीडियन था, आधे इधर गए आधे इधर गए, सेंटर में वो खड़ा था, वो मीडियन है। अगर आपको वो डायलॉग पता हो तो सीरियसली दैट वाज मीडियन। दिस इज द वे आई कैन एक्सप्लेन इट कि आधे इधर गए आधे इधर गए, वो सेंटर में खड़ा, वो मीडियन। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। तो मीडियन होता है पोजिशनल एवरेज। अब इसका मतलब कैसे पोजिशनल एवरेज क्या होगा, आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें पहले अरेंज करो एक ऑर्डर में। अरेंज द डेटा, और यूजुअली हम लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया, हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एक तरीका मान लिया, अब मैं कहूं कि मैंने नंबर्स लिखे हैं 4 8 9 2 3 7 9, मुझे मीडियन निकालना है। दे शो समथिंग, या वेट शो करते हैं, कितना बच्चा कितने टॉफीज लेकर आया वो शो करता है, कुछ भी इस चीज को शो करे। डेटा का मतलब है वो किसी चीज को, किसी पैरामीटर को शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं कह रही हूँ मीडियन निकालो इसका, तो मैंने इनको लिखा। अब कोई बच्चा ना लिखता है, कॉपी कर रहा है, वो कर रहा है 4 8, वो भूल गया 9 लिखना, 2 3 7 9 9, ऐसे मैं भूल गया, मैं एक बार फिर से लिखूं, ठीक है ना। एक के लिए डेटा ये है, दूसरे के लिए ये है। मैं तो भी कह रही हूँ ना क्यों जरूरी है, ताकि सबका आंसर सेम आए। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज अरेंज द डेटा कि एक ऑर्डर में लिखो, उसके बाद सबका आंसर सेम हो। मीडियन में क्या करना है, सेंट्रल वैल्यू लेनी है, सबसे बीच में जो बैठी हुई है ना वो वैल्यू लेनी है, सेंट्रलाइज्ड वैल्यू मीडियन ने वो पिक करनी है। तो देखो कितनी क्लास, कितने डेटा यहाँ पर कितने हैं, 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 नंबर लिखे हैं ना। तो मीडियन क्या कहता है कि जो सबसे सेंटर में बैठा हो ना वो मीडियन है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा 2 मीडियन हो गया। और अगर यहाँ पे जाओगे तो वो कहता है 3 मीडियन है। अब कोई डेटा को किसी और वे में लिख देगा, उसका मीडियन कोई और आ जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि सबका आंसर सेम आए, चाहे कोई नंबर मिस करे चाहे ना करे। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, 2, फिर लिखूंगी 3, फिर लिखूंगी 4, फिर लिखूंगी 7, फिर लिखूंगी 8, फिर लिखूंगी 9, फिर लिखूंगी 9। तो 7 लिख तो दिया, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अरेंज करने का मतलब क्या है कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम यूएस बैठे हो, है ना। जब आप मीडियन की बात कर रहे हो तो आपका आंसर 7 ही आएगा। दैट इज माई सेंट्रल वैल्यू। आधे इससे नीचे है, आधे इससे आगे। 50% lie below the median, 50% lie above the median। 10 है ना, तो उसमें इवन नंबर आ, हाँ तो उसका बता दूं।
आपने 10th के 9th में आपको ना मीडियन कैलकुलेट करना डिलीट हो गया था, वरना ये सिंपल ऑपरेशंस का मीडियन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये नंबर थे, अब यही लिया मीडियन ऑफ 1 to 10 नंबर्स। जब भी हम मीडियन निकालते हैं ना, तो एक बात मानकर चलना, वो किसी पैरामीटर को शो करता है। हमने नंबर्स का मीडियन नहीं निकाला, किसी चीज का मीडियन निकाला, कोई वेट का मीडियन निकाला है, कोई हाइट का निकाला है। 10 ऑब्जर्वेशंस है, सेंट्रलाइज वैल्यू निकालनी है ना। तो जब मैं सेंटर पे पहुंचती हूँ, नंबर 5 वाला कहेगा मैं सेंटर पे हूँ, नंबर 6 वाला भी कहेगा मैं सेंटर पे हूँ, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, हम इन दोनों का सिंपल एवरेज लेते हैं 5 + 6 / 2। मैं आपको बताऊंगी सारे फॉर्मूलाज अभी। मीडियन होगा 5.5। समझ में आ गया? अब मैं बताती हूँ तुम्हें फॉर्मूलाज क्या है। लिखो, जब भी हमें मीडियन निकालना है इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको हमेशा अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग लिखो, असेंडिंग लिखो, बात एक ही है। लेकिन क्या होता है बाद में ना, जब बाद में पढ़ोगे मीडियन के बाद, वी फाइंड क्वार्टाइल्स। असेंडिंग ही क्यों जरूरी होता है, क्वार्टाइल्स आता है मीडियन के बाद। तो उसमें डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो Q1 निकला, Q2 निकला, Q3 निकला। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक सेट पैटर्न लिखो, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है मीडियन निकालना। उसके बाद आप उसको और एनालाइज करोगे, परसेंटाइल्स निकालोगे, फिर आप और कहीं जाओगे, डेटा को डिवाइड करना जब शुरू करोगे हिस्सों में। तो इसीलिए हम हमेशा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? फिर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमेशा काउंट करोगे n। जैसे पहले केस में मेरे पास n क्या था, 7। सेकंड केस में क्या था, 10। 7 और 10 आपस में क्यों फर्क है, 7 क्या है ऑड, 10 क्या है इवन। जब आपके पास ऑड ऑब्जर्वेशंस होती है ना, तो सेंटर में एक बंदा बैठता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, आधे इधर आधे इधर। समझ में आ गया? बहुत इजी है। 7 में 3 वैल्यूज यहाँ पर, फिर 4th वैल्यू और 3 वैल्यूज उसके बाद। तो हमारा मीडियन क्या हो जाता है, मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। देखो, इन केस ऑफ n ऑड, मैंने कहा था ना पोजिशनल एवरेज है, तो पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, 5th प्लेस पे 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, उसको मीडियन माने। 4th को नहीं मीडियन मान रहे हैं हम कह रहे हैं 4th पे बैठा कौन हुआ है, 4th पोजीशन किसकी है। समझ में आ गया? और उस 4th पोजीशन के जितने ऊपर है उतने ही नीचे हैं। हाँ बिल्कुल ऑड है, क्योंकि ऑड है तो डिवाइड बाय 2 करना है ना, तो उसको +1 करके ऑड करो। अब जब इवन में बताती क्या, समझ में आ गया? अब आपको इतना लॉजिक समझ में आ गया कि जब इवन वैल्यूज होंगी तो एक सेंटर पे वैल्यू नहीं होगी। जैसे 10 बंदे ले लिए, 6 बंदे ले लिए, तो सेंटर पे एक वैल्यू नहीं होती, 2 वैल्यूज होती। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, हमारा मीडियन क्या होता है कि आप देखोगे n/2 पे कौन बैठा है, n/2 + 1 पे कौन बैठा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय। लिख लो, समझाती हूँ, लिखो पहले। ये इवन का है, जो हमें जो इवन नंबर दिया वो n है। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशंस है, नंबर कितने दिए हुए हैं, कितने लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं मुझे, 10 लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 10 लोगों के मार्क्स क्या है, 10, 11, मैं उसमें लिख रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19 और ये किसी का 20। आउट ऑफ 20 मैंने मार्क्स का लिख दिया। अब मैं कहती हूँ इसका मीडियन निकालो। तो आपने कहा 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हैं आपने, ठीक है, 10 इज ऑड, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 10 इज इवन, सॉरी, ठीक है, 10 इज इवन, असेंडिंग में अरेंज है। तो आप क्या करोगे, 10 डिवाइड बाय 2, 5th ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 5th पे कौन बैठा है, 15। लेकिन जब आप इसको सेंटर वाली वैल्यू मानते हो, तो इससे पहले है 4, इसके बाद है 5, तो ये सेंटर नहीं है हमारी। हम फिर क्या करेंगे, 10/2 + 1, पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 5 + 1
6th ऑब्जर्वेशन, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब मीडियन 2 तो वैल्यू होने से रहा, तो हम क्या करते हैं, इनकी सिंपल एवरेज ले लेते। पता तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास 10 नंबर नहीं होंगे, तुम्हारे पास होंगे 235 नंबर, तुम्हारे पास होंगे 1280 नंबर, है ना। तो उसके लिए आप हर बार नहीं सोच पाओगे, सोच पाते हो तो अच्छी बात है कि आपको डिवाइड बाय 2 करना है। यू विल नॉट हैव इजी नंबर्स नहीं होंगे ना कि 10 है जी, हाँ जी 5 वाला ही होगा, 6 वाला ही होगा। तो जब आपके पास नंबर बड़ा हो जाता है, देन वी नीड अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट, कि क्या होता है, ये सारा सिस्टम में जाता है, ये सारे सॉफ्टवेयर में जाता है, तो वहां पर एक फॉर्मूला बनकर जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, फॉर्मूला समझती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी कहते हैं ना, दिमाग नहीं होता अपना, तो जो आप फीड करते हो उसी के बेसिस पर। तो वी फीड ए जनरल फॉर्मूला, सीरियसली एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला फीड करते हैं, उसके बेसिस पर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, मुझसे नहीं हो रही, आपके ऐसे फॉर्मूला सॉफ्टवेयर है दैट इफ आई जस्ट फीड द डेटा, डेटा के क्या मीन है, क्या मोड, क्या मीडियन, क्या रिग्रेशन, सब कुछ विद इन सेकेंड्स निकल सकता है। लेकिन उसको बनाने के लिए दिमाग चाहिए ना, पहले आता होगा तभी बनाओगे, इसलिए वो सीखते हैं, ताकि आप बनाना सीखो पहले कि होता क्या है, तो उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सको, एरर्स कम से कम हो। समझ में आ गया। चलो, मीडियन इज n+1/2 ऑब्जर्वेशन, सिंपल है। जैसे अब मून पे मिशन भेजा था, नहीं लैंड किया ना, बीच में कहीं घुस गया, बीच में खत्म हो गया, हाँ, तो वो 4 किलोमीटर में क्यों रहा, क्या गलती रही, उसको स्टडी किया जाएगा, उसके डेटा पिक किए जाएंगे, हिस्ट्री सारी फरोली जाएगी, और फिर नई जब चीज बनेगी, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है और मिशन को कंप्लीट करना एक टास्क है, एक हमारा प्राइड भी हो जाता है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको डेटा के बेसिस पे करना है कि क्यों रहा, क्या वहां पर फैक्टर रहा, क्या टेम्परेचर रहा। कल्पना चावला पता है ना, उनका जब स्पेसशिप एंटर हुआ था तब क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। तो क्यों हुआ, आपको क्या लगता है खत्म, बात खत्म होगी वहां पर, क्यों हुआ, क्या चीज रह गई थी। एंड व्हाट आई रेड दैट टाइम वाज कि वो एक फाइबर था जो, हाँ, वो टूट के अलग हो गया था स्पेसशिप से। एंड द मोमेंट यू एंटर योर दिस स्पेस, आप अपने एटमॉस्फेयर में आते हो, तो उसने फायर पिक करनी, जो कि करता है। तो ये बहुत चीजें होती हैं कि नहीं, फायर पिक नहीं करनी चाहिए उसको, है ना। क्योंकि वही बात आती है ना, पेंसिल क्यों नहीं होती, पेंसिल क्यों नहीं यूज की, पेन हमने वैक्यूम वाला वही क्यों बनाया, जीरो ग्रेविटी पे लिखने वाला, अगर गिर गई तो वो सिस्टम में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दिस इज द ओनली, है ना। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक्स रहते हैं, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें वहां काम आती है, डेटा आपका कहाँ जाता है, इन चीजों में, है ना। कल मुझे मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नई चीज, कितनों की लाइकिंग है वो प्रोडक्ट के लिए, पहले कितने लोग हैं। इंडिया को मार्केट क्यों कहते हैं, अच्छी मार्केट क्यों कहते हैं इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे यूथ ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि कुछ भी आओ तो यहाँ पे बिक जाता है, बिकॉज यूथ जो है वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर आज लिया कल चेंज करो, आज लिया कल चेंज करो, इसीलिए। तो ये सब चीजें कहाँ से बनती हैं, डेटा से बनती हैं, और डेटा को हम स्टडी करते हैं यूजिंग मीन मीडियन मोड, ये हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं। इसके बाद भी बहुत सारे मेजर्स आते हैं, और आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, ठीक है। तो मीडियन हमारे पास आ गया, मतलब क्या करना है, यहाँ से 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन, उन पे कौन से नंबर बैठे हुए हैं, 15 + 16 डिवाइड बाय 2, तो ये 31/2 आ गया। तो मीडियन ऑफ द डेटा इज 15.5, जिससे मैं एनालाइज करूंगी कि मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, मीडियन 15.5 है, इसका मतलब 50%, 5 बच्चे इससे ज्यादा है, 15.5 से 5% इससे 5% इससे कम। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग 10 था, लास्ट नंबर 20 था, तो 15.5 मेरी एवरेज आई, मीडियन निकला। तो 5 बच्चे इससे ज्यादा स्कोर करके गए हैं, 5 बच्चे इससे कम स्कोर करके। क्लियर हो गया। दिस इज व्हाट मीडियन मींस, पोजिशनल एवरेज, कि अगर मेरा ये स्कोर 11 का होगा तो 50% हैज स्कोर्ड मोर, तो मुझे सोचने की बात आएगी, नहीं यार ये तो 20 में 11 आ गया, कि बच्चों के मार्क्स कितने कम आए। क्लियर हो गया। और यही अगर मेरा स्कोर 19 का होगा, 50% हैज स्कोर्ड मोर देन 19, दैट मींस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है क्लास। तो दिस इज हाउ वी एनालाइज द डेटा। समझ में आ गया क्या होता है ये, क्लियर हो गया। क्लास ओवरवेट है, पर्टिकुलर सेक्शन ओवरवेट है या नहीं है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एज ओवरवेट है कि नहीं है, हम कैसे एनालाइज करेंगे, हम वेट लेंगे, 50% इससे ऊपर है, 50% इससे नीचे है, तो वो ग्रुप ओवरवेट है या नहीं, कॉज ऑफ कंसर्न है कि नहीं। समझ में आ गया। अब ये आता है जब हमारे पास सिंपल डेटा दिया हो। अब मान लो आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बना,
जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल 4 दिया हुआ, निकालो पेज नंबर 272, बुक नहीं लग रहा है, नंबर ऑफ विकेट्स, तुम्हारा पेपर कल है तो कब तक ले आना तुमने? अब मैं ना क्वाड्रेटिक स्टार्ट करवा दूंगी उन लोग को मैं कवर करवा दूंगी जितने भी हैं। क्यों? इजी है, मुश्किल नहीं है, कर लोगे, आगे करवाना काफी आसान हो जाएगा, बिकॉज आई वांट टू कवर एपी एंड कोऑर्डिनेट एंड कम से कम वो ट्रायंगल्स। पता क्या है, बुरे चैप्टर्स तुम पहले ही सोच कर बैठोगे ना कि बंदा बुरा है, तुम बात भी करोगे ना उससे तुम्हें लगेगा यार बुरा ही है ना। किसी के बारे में ना पहला फीडबैक देते हैं। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ना, मैं हॉस्टल लेट ज्वाइन किया था तो बच्चों के ग्रुप बने हुए थे, मैंने एक लड़की को अप्रोच कर देखा वो कैसी है, तो खुद बात करके थे, मुझसे भी पूछ ली, मुझे बड़ा वियर्ड बिहेवियर लगा उससे। कहती व्हाई डू यू वांट माय ओपिनियन, व्हाई शुड आई टेल यू कि वो बच्चा कैसा है, व्हाई डोंट योर ब्रेन वर्क, व्हाई डोंट यू लेट योर ब्रेन वर्क कि वो बच्चा कैसा है, उससे डील करो, बात करो, व्हाई यू वांट माय ओपिनियन, मैं तुम्हें अपना ओपिनियन सोचूंगी तुम्हें लगेगा वो गलत है ना, वो अच्छा है, तुम कहोगी नहीं उसने कहा था अच्छा है पर तुम्हें बुरा लगा फिर। सो यू शुड हैव दैट इंडिपेंडेंट ओपिनियन। पहले ही देखकर क्यों बोल दिया कि ये चैप्टर मुश्किल है, देख तो लो उसको, है ना। हाँ, फिर बोलना कि मैम नहीं समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है कि नहीं है। 2 5 7 8 9 10 नंबर ऑफ विकेट्स टोटल कितने हैं, मैचेस कितने हुए हैं, 10। क्लियर हो गया। मुझे इसका मीडियन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 10 इज इवन। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज को सबसे पहले समझना कैसे होता है, ये है हमारा ऑर्गेनाइज डेटा। 0 विकेट्स एक मैच में आई है, 1 विकेट एक मैच में आई है, 2 विकेट 3 मैचेस में ली है, ठीक हो गया। विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, 3 विकेट उसने 2 मैचेस में ली है, 4 विकेट एक मैच में ली है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसने मोड निकाला है, मुझे मीडियन निकालना है। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो हाउ विल आई गो अबाउट इट, मैं लूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। आपने इस पूरे डेटा को ना अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 0 विकेट्स कितने मैचेस में आई, 1, एक बार आई तो मैंने लिख दिया 0, एक बार लिखा। डेटा ये इस ग्रुप में कैसे बना होगा, 1 विकेट ली कितने मैचेस में, एक मैच में, तो मतलब ये कुछ ऐसा आया होगा। 2 विकेट्स कितने मैचेस में आई, 3, तो 2 जो नंबर है वो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो कुछ ऐसे लगाओगे, समझ में आ गया। दिस इज माय फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस, दिस इज फिफ्थ प्लेस। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ 0 वाले सारे नंबर बैठ जाओ फर्स्ट, तो आपकी पहले 0 वाले बैठेंगे तो एक चेयर ऑक्यूपाई हो गई। फिर मैं कह रही हूँ 1 बैठेगा तो एक चेयर ऑक्यूपाई हो गई। फिर मैं कह रही हूँ जिनके पास 2 है वो बैठेंगे, तो 3 बंदों के पास 2 था, उन्होंने चेयर ऑक्यूपाई कर ली, टोटल मेरी कितनी प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई, 5। समझ में आ गया। इसके बाद 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो अगर मैंने 3 को 2 बार लिखा तो मेरी 7 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो। मैंने क्या कहा था, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, 4 5 6 एक बार आए, 10 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई। अब मुझे मीडियन निकालना है। ये था 10 का, आपने ये समझ लिया। अगर 50 का हो, ऐसा तो नहीं करने बैठोगे कि एक नंबर को फिर लिखोगे फिर 2 को लिखोगे, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो क्या करती है, वो कहती है कि आपने 0 को एक पोजीशन दी, एक नंबर मैच वाला, एक मैच में 0 आया तो इसने एक प्लेस ऑक्यूपाई कर दी। 1 विकेट एक मैच में मिली, तो जब हमने 0 के बाद 1 को रखा तो हमारी 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होगी। मैंने क्या किया, ये 1 और ये 1 को ऐड करके 2 लिख दिया, यहां तक मेरी 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होगी। फिर 2 को 3 बार लिखना है, तो 2 + 3 इज 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, 1 + 1 2, 2 + 3 5, मतलब यहां तक मेरी 5 प्लेसेस फिल हो गई। फिर 3 में 5 में 2 ऐड किया, 5 तो सीट्स ऑक्यूपाइड थी, 2 सीट्स और ऑक्यूपाई होनी थी, तो 7 प्लेसेस हो गई। 5 + 2
फिर 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, टोटल 10 थे। हर एक में ऐड करना है कि पहले 0 लिखा, उसने एक प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, फिर मैंने कहा 1 वाले बैठो, तो 1 वाला एक था, वो बैठा, 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई। फिर मैंने कहा 2 वाले आ जाओ, 2 वाले 3 नंबर थे, उन्होंने बैठे, 5 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई। तो मैं क्या कर रही हूँ 2 + 3, फिर मैं क्या करूंगी 5 + 2 और वो क्या हो जाएगा 7, कि यहां तक मेरी 7 प्लेसेस ऑक्यूपाई होगी। फिर मैं 7 में 1 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा 8, फिर मैं 8 में 1 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा 9, फिर 9 में 1 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा 10। तो दिस वे वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? दिस वे वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा फर्स्ट स्टेप मीडियन का होता है टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आपको डेटा जो है वो आएगा ऑर्गेनाइज्ड ही। अगर ऑर्गेनाइज नहीं आता तो असेंडिंग ऑर्डर है पहले वो, अगर ऑर्गेनाइज आ गया तो हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कितना पोजीशन कवर हो गई है यहाँ तक, इनको रख कर कितनी पोजीशंस कवर हो गई। समझ में आ गया? अब मुझे मीडियन निकालना है। 10 क्या है, इवन या ऑड? इवन। तो मैं क्या करूंगी, मीडियन इज 10/2 और 10/2 + 1, दो ऑब्जर्वेशंस निकलेंगी ना, 10/2 10/2 + 1। ये क्या आई, 5th प्लेस वाली देखो या 6th प्लेस वाला देखो। समझ में आ गया? आइदर सी 5th प्लेस देन 6th प्लेस, दोनों को ऐड किया। जैसे यहां पर करोगे 1 2 3 4 5, ये 5th प्लेस है और ये 6th प्लेस है, इन दोनों को ऐड करना। ये 10 नंबर्स थे, देखना आसान था। अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो देखो यहां तक मेरी 5 प्लेसेस फिल हो गई। 5th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है 2, और 5 के बाद 6th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है 3। तो मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली देखा कि 5 और 6 कहाँ आता है, उन्हें ऐड कर दिया। 2 + 3 / 2, दिस इज माय 2.5 इज द मीडियन। कि इन मैचेस का जो मीडियन स्कोर निकला है वो 2.5 है। 50% मैचेस में उसने 2.5 से कम विकेट ली है, 50% मैचेस में 2.5 से ज्यादा विकेट ली। ये होता है जब आपका डेटा हो ऑर्गेनाइज प्लस क्लास इंटरवल्स ना। क्लियर हो गया? जल्दी करवा रही हूँ तो मैं आगे से अच्छा भी करवाऊंगी, सिर्फ इसको फॉर्मूला करवाने के। अब है हमारा डेटा होता है ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आ जाओ, आपका ना पेज 277 पर एक डेटा दिया, मार्क्स ऑब्टेन 20, 29, 28, 33, 42। तो क्या करेंगे, फिर आता है 38, 43, 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 है, फिर है 28, फिर है 24, 15, 2, 4, 1, 20। इसका मतलब क्या है कि 20 बच्चों ने 20 मार्क्स वाले 6 बच्चे हैं, 29 मार्क्स वाले 28 बच्चे हैं, 42 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं। तो क्या ये डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है? 20 मार्क्स, फिर 29, फिर 28, असेंडिंग नहीं है। तो मेरा फर्स्ट पर्पस ही क्या है, फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम मार्क्स हैं 20, 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। फिर उसके बाद आएगा 25, उसके 20 बच्चे हैं, आंसर मत देखना यहाँ चेक करना। 25 के बाद आएगा 28, जिसके 4 बच्चे, 24 बच्चे। क्लियर हो गया? फिर 29 स्कोर करने वाले 28 बच्चे हैं। फिर उसके बाद 33 स्कोर करने वाले 15 बच्चे हैं, 38 स्कोर करने वाले 4, 42 स्कोर करने वाले 2 और 43 स्कोर करने वाले 1। समझ में आ गया? अब मैं कहती हूँ जिनके 20 मार्क्स है वो पहले बैठ जाओ, तो 6 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपने 20 वालों को कहा पहले बैठवा कर, 6 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई। फिर 25 वाले आकर बैठे, कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी अब तक, 26। मैंने क्या किया, 20 में 6 ऐड किया, 6 बच्चे बैठे थे, 25 उनसे बड़ी सी लाइन लगी हुई है, लंबी से एक सिंगल रो है,
25 उनके पास 25 मार्क्स वाले बैठे, उन्होंने 20 सीट्स ऑक्यूपाई कर ली, तो अब तक आपकी 26 चेयर्स फिल हो गई। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 24 ऐड करेंगे, 50, फिर नेक्स्ट 28, 78, फिर नेक्स्ट 15, 93, फिर नेक्स्ट 4, 97, फिर नेक्स्ट 2, 99 और फिर नेक्स्ट 1। मार्क्स आ गए, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ के केस में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम फिर से निकालेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1, ये वाली प्लेस की वैल्यूज है ना। तो n/2 क्या हुआ, 100/2 और 100/2 + 1, 100/2 कितना होता है 50। तो समझ में आ गया कि 50 और 50 फर्स्ट, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रही थी, यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। Now what I do is I'll go for n/2th observation which is 100/2, 50th प्लेस पे देखूंगी कौन सा बैठा है, तो मैंने 50th लिखा, ठीक है। देन n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, 50 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो मुझे देखना है कि 50 और 51 पे कौन बैठे होंगे। 50 पे कौन बैठा हुआ है 28 और 51 पे कौन बैठा हुआ है 29। समझ में आ गया, 50 तक कवर हुआ 28, 50 फर्स्ट पे कवर हुआ 29, तो 28 + 29 डिवाइड बाय दिस इज बाय मीडियन। ये प्लेस वैल्यू कवर हुई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि प्लेस कवर हुआ। तो आपका 50th आया, जहां 50 आया वो नंबर देखो, और 50 फर्स्ट आया वो देखो। 78 तक ही कवर होगा ना, तो उसका नंबर कौन सा आएगा 29। क्लियर हो गया। अब यही हम करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा में जहां पे क्लास इंटरवल थी। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना। हमने क्या किया, पोजिशनल एवरेज निकाली, मैं पोजीशन से निकाल रही थी। अब हमारा डेटा होता है ऑर्गेनाइज की, और बड़ा डेटा हो गया, 10 मार्क्स वाले 100 बच्चे हैं, तो मैं 10, 11, 12 ऐसे लिखते बैठूंगी। 0 से लेकर 100 तक अगर मुझे मार्क्स बनाने हैं तो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है। 81 भी आते हैं, 81.5 भी आते हैं, 93 भी आते हैं, 93.5 भी आते हैं। तो आई विल नॉट राइट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई फॉर्म अ रेंज ऑफ मार्क्स। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, 10 to 20 में कितने हैं, 20 to 30 में कितने हैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, हाँ बुक वाला ही है, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला लिख लिया। तो 0 to 10 में क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखो 5, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। क्लियर हो गया। अब ना मुझे ये नहीं पता कि जो ये 0 to 10 के 5 बच्चे हैं इनके मार्क्स कितने आए होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने आए होंगे, बता सकते हो? नहीं, लेकिन रेंज पता है कि कितने बच्चे 0 to 10 में लाए करते हैं। 30 to 40 वाले कितने बच्चे हैं, 3। इन तीनों के एक्चुअल मार्क्स क्या है पता कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे वाले केस में वी फाइंड अ फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि अगर मेरे पास पोजीशन आएगी ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 53, यही आया, ठीक है ना। अब इस केस में ना हमें ये नहीं मैटर करता कि हम +1 -1 करें, हम डायरेक्टली n/2 करते हैं। क्लियर हो गया। इस केस में हमें जब मीडियन निकालना है ना तो हम करेंगे ऑर्गेनाइज डेटा में, क्लास इंटरवल वाले में डायरेक्टली n/2th ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्योंकि बेटा डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है ना। अगर आपका 53 के बाद कुछ और आता है तो आपके पास एक रेंज ऑफ मार्क्स है, आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू नहीं, इसलिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 53/2th ऑब्जर्वेशन which will be equal to 26.5, 26.5 प्लस हमारा फॉर्मूला ना फिर एक यूनिफॉर्म में चलता है।
अब कब n/2 लोगे, कब n+1/2 लोगे, ऐसा कुछ नहीं हमें करना, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लेना है, बिकॉज हम फर्दर इसे फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो मेरा मिड पॉइंट जो आता है वो 26.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब आप देखोगे यहाँ तक 5 कवर हुआ, यहाँ तक 8, तो 26.5 22 के बाद आएगा। इस 26.5 से जस्ट अबव कौन सा नंबर है, 29, और उसके सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, 60 to 70। 29 है, उसके सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, 60 to 70। समझ में आ गया? तो हम कहेंगे हमारी मीडियन क्लास जो है ना वो है 60 to 70। मीडियन क्लास है 60 to 70 नहीं, ठीक है ना? मतलब मुझे मीडियन पता है 60 से छोटा बड़ा होगा, 70 से छोटा होगा, पर क्या वैल्यू है, 61, 62, 63, अब कैसे बताएंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो हमने पहुंच के मिडिल क्लास तक कि इस रेंज में आंसर है, पर है क्या, ठीक है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, लिखना है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू, हर एक अल्फाबेट का, हर एक लेटर का अपना एक मतलब है जो मैं आपको बताती हूँ। L इज द लोअर लिमिट, n/2 इज जो आपने निकाला है अभी n/2। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H होता है क्लास हाइट। इसको लिख लो। काफी बारी ना, बिकॉज 4 मार्क्स का आता है, तो टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने फॉर्मूला में हर एक चीज एक्सप्लेन की हो। आप अपने टीचर से पूछ लेना कि मैम ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो स्पीड बना लो लिखने की। लिखना है, लिखते हैं कि L क्या शो करता है। हाँ जी, लिखना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास जो बच्चे लास्ट ईयर आते वो लिख रहे थे। 4 मार्क्स का आता है, 3 या 4, तो लिखोगे 3-4 में। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, cumulative frequency is CF is cumulative frequency of the previous class, F is frequency of middle class। ना लिखो हर एक टर्म को, आप ये शो कर देना अपने कि हम ले क्या कर रहे हैं। L किसको लोगे, इसके हिसाब से लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, तो मेरी L क्या हो जाएगी, 60। मैं यहाँ लिख दूंगी L is 60। आपकी मीडियन क्लास ये थी 60 to 70 वाली। इससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये हर बार सेम रहेगा, कुछ भी वैल्यूज लो हर बार सेम रहेगा। मीडियन क्लास वाली की ऊपर वाली लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस वाली मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं एज फ्रीक्वेंसी। क्लास हाइट क्या है, 60 to 70 में कितनी डिफरेंस है, 10 का। 60 to 70 में डिफरेंस जो है वो 10 का है, तो क्लास हाइट क्या हो गई, 70 माइनस 60 करोगे 10, जो आपका क्लास इंटरवल है। 60 to 70 इन लोगों ने बोला कि जो मार्क्स 60 to 70, तो ये 60 से 70 के बीच वाले हो गए, तो पर इनको माइनस डायरेक्टली करते हैं, वो 10 ही नहीं, ठीक है। वरना आप कहते हो कि इंक्लूड 60 एक्सक्लूड 70, लेकिन इनका इंटरवल जो है वो 10 का ही, 60 आएगा, 60 से लेकर 69 तक 10 वैल्यूज ही हैं, एंड इट विल इंक्लूड 69.5 आल्सो, 69.7 आल्सो, बट एग्जैक्ट 70 नेक्स्ट वाली क्लास में जाता है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया इतना? तो अब हमारे इस फॉर्मूला में अगर हम सारी वैल्यूज डालते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर इसको रब करके लिख रही हूँ सो दैट इट स्टेज हियर, साथ में रहे। आपने n/2 निकाला जो कि आपका आया 53/2 26.5, 53/2 which is 26.5। क्लियर हो गया इतना? और इसके बेसिस पर आपने कहा 60 to 70 इज द मीडियन क्लास। अब एग्जैक्ट मीडियन की एक सिंगल वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमने कहा मीडियन इज इक्वल टू L इज 60 प्लस 26.5 माइनस 22
अपॉन 7 इंटू फॉर्मूला के हिसाब से देखो L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड विथ हाइट। 60 to 70 नहीं है, क्या कह रहे हो तुम, क्या 50? समझ में आ गया बच्चे सबको? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना, ठीक है ना। 60 प्लस 4.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 7। अब सिर्फ कैलकुलेशंस है, जो ये आंसर आएगा वो हो जाएगा मीडियन, जो कि यहाँ पर उसने निकाला है 66.4। तो 66.4 मार्क्स इज द मीडियन, जिसने उसे लिखा भी है about half the students have scored marks less than 66.4 and other half have scored marks more than 66.4। क्लियर हो गया इतना? Exactly, less than half have scored less than 66.4 and other half have scored more than 66.4। समझ में आ गया इतना? फॉर्मूला याद करना, एक बार कर लियो तो डिफिकल्ट लगेगा, आफ्टर अ टाइम में फॉर्मूला याद आता है। 66.4। और इसका मतलब क्या है? आधी जनता ने इससे कम स्कोर किया है, आधी जनता ने इससे ज्यादा स्कोर किया है। 53 टोटल था हमारे पास ग्रुप, उसका 20% 50% किया तो कितना आएगा? 26.5। तो अप्रोक्सीमेटली 26 बच्चों ने इससे कम, 26 बच्चों ने इससे ज्यादा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मुश्किल पता कहाँ आती है? जहां पर आपको मिसिंग फॉर्मूलाज के साथ ना अभी तुम्हें इस लेवल का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उससे तुम क्रिएट कर रही हो। एक्स वाई वाला भी मुश्किल हो जाता है। हाँ जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। इसकी पेपर है कल, तो पढ़ा रही हूँ उसको। इनको रुक जाओ, इसको जाने को कर रहे थे ना, भाग रहे थे। शिका इज हियर। तुम लोग ने इसी बैच में आना है? यस। आज 19th है ना? साकेत इज हियर, काशिन, कन्वर, केशव, रियान, आरव और काशिन न्याय के पेपर्स चल रहे हैं। नहीं, इसको ही समझाऊंगी, इसके बारे में 5-10 मिनट और।